क्या आपको पता है कि ग्रीन साइंस इंडस्ट्री अगले 10 सालों में डबल होने वाली है? तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि इस जबरदस्त ग्रोथ का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। कभी सोचा है कि अपना करियर सिर्फ एक नौकरी ना हो, बल्कि उससे कुछ बड़ा हो? मतलब एक ऐसा काम जो हमारी दुनिया को एक बेहतर और ज्यादा टिकाऊ जगह बनाने में मदद करे। चलिए इसी बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही ग्रीन साइंस करियर की सबसे बड़ी बात है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी कंपनी में हैं जो सोलर पैनल बनाती है। तो अच्छी सैलरी तो मिल ही रही है, पर साथ ही साथ आप सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से भी लड़ रहे हैं। यही तो है ग्रीन साइंस की असली ताकत। तो इसमें क्या क्या मौके हैं, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो अब जब हमें ग्रीन साइंस की अहमियत पता चल गई है, तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं। यहां हम बात करेंगे बड़ी पिक्चर की, मतलब कि इस फील्ड में अपना भविष्य कैसे देखा जा सकता है। देखिए, इस फील्ड में करियर बनाने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है एम्प्लॉय पाथ, मतलब किसी कंपनी में काम करना जहां आपको स्टेबिलिटी मिलती है और एक टीम के साथ सीखने का मौका मिलता है। और दूसरा है फाउंडर पाथ, यानी खुद का कुछ शुरू करना, जहां आज़ादी है और आप सीधे सीधे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, अपनी चुनौतियां हैं। अब देखिए, जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ने जाता है तो उसे सही सामान चाहिए होता है ना? बिल्कुल वैसे ही इस करियर की चढ़ाई के लिए भी सही तैयारी, सही टूल्स की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि अपनी टूल किट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है एक सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन। इसका एक कमाल का उदाहरण है नोबेल प्राइज विनर वंगारी मथाई। उन्होंने एग्रीकल्चर में अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके केन्या में लाखों पेड़ लगाए। सोचिए, एक सही डिग्री कितने दरवाजे खोल सकती है। हाँ, पर सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, कुछ यूनिवर्सल स्किल्स भी चाहिए। जैसे अपनी स्टेम स्किल्स को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन कोर्स किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है तो डिबेट या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया जा सकता है। ये ऐसी स्किल्स हैं जो हर जगह काम आती हैं। तो अगर एक सेट माहौल में काम करना पसंद है, जहां सीखने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, तो फिर एम्प्लॉय वाला रास्ता बिल्कुल सही हो सकता है। चलिए इस पहले रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये रास्ता ना एक सीढ़ी जैसा है, स्टेप बाय स्टेप। एंट्री लेवल पर बेसिक सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर मिड लेवल पर जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ती हैं, शायद छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लीड करने का मौका मिलता है, और फिर सीनियर लेवल पर पहुंचकर कंपनी के बड़े फैसलों में शामिल हुआ जाता है। अच्छा, तो इन जॉब टाइटल्स का मतलब क्या है असल में? जैसे एक एनवायरमेंटल टेक्नीशियन हवा पानी के सैंपल टेस्ट कर सकता है। एक क्लाइमेट एनालिस्ट जो होता है वो क्लाइमेट चेंज के असर का मॉडल तैयार करता है। और सस्टेनेबिलिटी हेड वो तो पूरी कंपनी की एनवायरमेंटल पॉलिसी को लीड करता है। लेकिन अगर किसी और की बनाई सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है तो, अगर खुद अपनी सीढ़ी बनानी हो तो, मतलब अगर अपनी कंपनी शुरू करनी है और अपने हिसाब से काम करना है, तो फिर फाउंडर वाला रास्ता है ना? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के भी अपने स्टेप्स होते हैं। पहला तो है स्किल्स और नॉलेज बनाना, जिसमें सही मेंटोर ढूंढना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। दूसरा स्टेप है बिजनेस लॉन्च करना, और यहां सबसे बड़ी मुश्किल आती है फंडिंग की। और फिर तीसरा है बिजनेस को स्केल करना और लगातार कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करते रहना। सोचिए, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारें बनाकर और बियॉन्ड मीट ने प्लांट बेस्ड मीट बनाकर पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। ये बस कुछ आइडियाज हैं कि इस फील्ड में कितने कमाल के इम्पैक्टफुल बिजनेसेस बनाए जा सकते हैं। तो अब असली सवाल यह है कि अपना पर्सनल रोड मैप कैसे बनाया जाए, चाहे कोई भी रास्ता चुनना हो। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पैशन क्या है और स्किल्स क्या है। फिर मार्केट में किस चीज की जरूरत है, इस पर थोड़ी रिसर्च करनी होगी, और बस फिर इन दोनों को मिलाकर एक डिटेल प्लान बनाना होगा। और हाँ, एक बात और, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता चुना जाए। एक कंबाइंड पाथ भी होता है। मतलब किसी कंपनी में एनवायरमेंटल कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीकेंड पे अपना छोटा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का वेंचर शुरू कर सकते हैं। तो पहली और सबसे जरूरी टिप, जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी प्लानिंग होगी उतना ज्यादा टाइम मिलेगा सही कोर्स चुनने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए और एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए, जो आगे चलकर बहुत काम आता है। दूसरी टिप है किताबों से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना। इसके लिए लोकल एनजीओ से बात की जा सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंटर्नशिप ढूंढी जा सकती है, या कॉलेज के करियर ऑफिस से भी मदद ली जा सकती है। तीसरी बात, ये फील्ड ना बहुत तेजी से बदल रही है, तो हमेशा सीखते रहना, क्यूरियस बने रहना बहुत जरूरी है।
इसके लिए इंडस्ट्री मैगजीन पढ़ सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं या प्रोफेशनल ग्रुप से जुड़कर खुद को अपडेटेड रखा जा सकता है। और चौथी और आखिरी टिप, सही बैलेंस बनाना। किस चीज में? पैशन, स्किल्स और मार्केट की डिमांड में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिल गेट्स हैं। उन्हें कंप्यूटर्स का पैशन था और उन्होंने देखा कि मार्केट को यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बस दोनों को मिलाया और माइक्रोसॉफ्ट बन गया। ये लाइन असल में सब कुछ कह देती है। एक वेल प्लान रोड मैप, मतलब आपको पता हो कि जाना कहाँ है। ये आपको ग्रोथ के दरवाजे खोल कर देता है, मतलब करियर में तरक्की, इंडिपेंडेंस यानी अपनी मर्जी का मालिक बनने का मौका, और सबसे जरूरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का मौका। तो सवाल अब ये है कि दुनिया पर अपना पॉजिटिव असर डालने के लिए कौन सा रास्ता डिजाइन किया जाएगा? ये सफर हर किसी का अपना है और इसकी शुरुआत आज से अभी से हो सकती है।